मैं दिवाकर ओझा आपके अपने यूट्यूब चैनल ITL क्लासेस बाय ओझा सर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ने वाले हैं हिमालय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिमालय बनने के क्रम में जब ब्रह्मांड में केवल यहाँ पर जल था और जल यानी महासागर, तो महासागर पूरे ब्रह्मांड में जब यहाँ क्या था, केवल महासागर यानी केवल जल ही जल था, तो कुछ ऊपर एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से ही वहाँ से जो अवसादें नीचे आए, जिनमें जो गुण था, कुछ तारे बने, सूर्य बने, चंद्रमा बने, और जो वहाँ से बच गया शेष वो आके इस महासागर में गिरा। और महासागर में जो गिरा उसे हम क्या बोलते हैं, पैंजिया। इस महासागर में ब्रह्मांड से ऊपर से जो अवसाद यहाँ आके गिरा उसी को हम बोलते हैं पैंजिया। ये आपका क्या है भाई, पैंजिया। और इस महासागर को हम बोलते हैं पैंथालाशा। इस महासागर को हम बोलते हैं पैंथालाशा। तो यानी पैंथालाशा में आके कुछ अवसाद गिरे और उसी अवसाद को हम पैंजिया बोलते हैं। समय बीतता गया, चंद्रमा चूँकि बन चुका था, चंद्रमा और इस पैंजिया के अवसाद के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आने वाले समयों में ये पैंजिया दो भागों में टूट गया। यही पैंजिया आपका दो भागों में टूट गया। ये पैंजिया आपका दो भागों में विखंडित हो गया। विखंडित होने पर चूँकि सूर्य और चंद्रमा बन चुके थे, इन्हीं में से और जल यहाँ पहले से उपलब्ध था, और इनमें से क्या निकलने लगी, नदियाँ निकलने लगीं, और नदियाँ अपने साथ अवसाद लाने लगीं। इनमें से नदियाँ निकलती लगीं और नदियों से ही ये चूँकि महासागर जो है आपका, इसी को हम बोलते हैं, जो ये महासागर था उसे हम यहाँ बोलते हैं कैथिस सागर। कैथिस सागर। और कैथिस सागर में यहाँ जो ऊपर ये जो पैंजिया आपका दो भागों में टूटा, ऊपर वाले भाग से कुछ नदियाँ, नीचे वाले भाग से कुछ नदियाँ, और ये नदियाँ चूँकि आपको पता होगा ढलान पे आते आते ये अपने साथ अवसाद ले आती हैं और कुछ अवसाद ला के यहाँ जमा करने लगी कैथिस सागर में। और इस पैंजिया को एक को बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो ये पैंजिया दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से कुछ अवसाद आने लगे, नदियाँ निकलने लगीं, और गोंडवाना लैंड से कुछ अवसाद के साथ नदियाँ निकलने लगीं, और यही अवसाद आके यहाँ जमा होने लगा। और अवसाद जमा होते होते इनमें बलन पड़ा, और बलन पड़ने से ही जिस आकृति का निर्माण हुआ उसी को हम हिमालय बोलते हैं, उसी को हम हिमालय बोलते हैं। ये है कि बिल्कुल हिमालय आया कहाँ से, बिल्कुल प्रारंभ से। अब इसी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, चूँकि हमें पता है कि ब्रह्मांड में पहले दो ही हमारे पास लैंड बॉडी थी, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। यानी संसार में जितनी भी आज हम कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, महाद्वीप को देखते हैं, वो या तो अंगारा लैंड का हिस्सा होंगी या फिर वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो। तो चलिए देखते हैं कि अंगारा लैंड में कौन से हिस्से आएंगे और कौन कौन गोंडवाना लैंड में आएगा। तो अंगारा लैंड में सर्वप्रथम उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप, ये आपके अंगारा लैंड में आएंगे। जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये क्षेत्र आपके गोंडवाना लैंड में आए। यहाँ हमने देखा कि अंगारा लैंड में एशिया आता है और एशिया में ही हमारा भारत है, जबकि हम गोंडवाना लैंड में देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत यानी जो दक्षिण भारत हम कहते हैं जिसे, वो आपके गोंडवाना लैंड में आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उत्तर का भारत है वो प्रारंभ में उसका निर्माण हो चुका था,
अंगारा लैंड से कटने के बाद। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसा माना जाता है इसका निर्माण अभी भी चल रहा है और ये गोंडवाना लैंड के हिस्से से कटकर आके यहाँ जुड़ा है, गोंडवाना लैंड में भारत। तो इस तरीके से हम देखें कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ। अब हिमालय के निर्माण होने के बाद इसका विभाजन, चूँकि हिमालय कई जगह पर कहीं कुछ ऊंचाइयों पर है और हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, तो इनको हम दो आधारों पर बांटें, नदियों के आधार पर और ऊंचाई के आधार पर। तो हिमालय का सर्वप्रथम विभाजन जो है वो किस पे है, ऊंचाई के आधार पर विभाजन। तो ऊंचाई के आधार पर विभाजन एक भूगोलवेत्ता हुए जिनका नाम है बटिया महोदय, ऊपर ना लिख के हम नीचे लिख दे रहे हैं, बटिया महोदय। इन्होंने ही हिमालय को ऊंचाई के आधार पर विभाजित किया, जिनमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय क्या है, जब हम मैप देखें भारत का, पूरा मैप नहीं बनाना है, अगर हम यहाँ देखें तो इसके उस पार जो है बस, इसके भारत के उस पार हमें यहाँ चाइना दिखाता है, बिल्कुल यहाँ चाइना दिखता है। और जो आपका हिमालय की श्रेणियाँ हैं, हिमालय ऐसे यहाँ से प्रारंभ होकर इस तरीके से होता है। तो इस पार से हम जब उधर देखते हैं तो हमें उस पार दिखता है। तो ट्रांस मतलब होता है पार, यानी पार का हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय। लघु हिमालय ऐसे मध्य हिमालय बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को भी हम बाह्य हिमालय बोलते हैं। इसके बाद नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था, सिडनी बुर्राग महोदय, इनका नाम है सिडनी बुर्राग महोदय। इन्होंने ही हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ये नदियों के आधार पर किस तरीके से विभाजित किया गया, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ मानसरोवर झील है, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सिंधु नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है राकस्ताल के पास से, जिसका नाम होता है सतलज नदी, जो आके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हमें यहाँ भी नदियाँ नहीं पढ़ना है, अभी हमें ये देखना है कि हिमालय का विभाजन किस प्रकार नदियों के आधार पर हुआ है। तो सिंधु नदी, और यहाँ आपका सतलज नदी। सतलज के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है उत्तराखंड के पास से, जिसका नाम होता है काली नदी, और नेपाल के पास से निकलती है यहाँ बिल्कुल नेपाल के अंतिम छोर पर, जिसका नाम होता है तीस्ता नदी। और जो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसका असम में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद इसका नाम दिहांग और दिबांग हो जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। चूँकि इनके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ये मैक्सिमम पंजाब का पड़ता है, तो इसलिए हम इसको पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो भी क्षेत्र होता है उसे हम बोल देते हैं, सतलज और काली के बीच का कुमाऊँ हिमालय बोल देते हैं, कुमाऊँ हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम बोल देते हैं नेपाल हिमालय। और काली और दिहांग या दिबांग दोनों इसका नाम मिलता है, तो इसके बीच के हम क्षेत्र को बोल देते हैं असम हिमालय। तो इस तरीके से नदियों के आधार पर विभाजन और ऊंचाइयों के आधार पर विभाजन। ऊंचाई के आधार पर विभाजन ने हिमालय का बटिया महोदय ने किया, जबकि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुर्राग महोदय ने किया। तो पंजाब हिमालय कहाँ आया, कैसे आया, क्योंकि सिंध और सतलज के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमाऊँ हिमालय बोलते हैं। काली और
तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता और दियांग या दिबांग नदी के बीच के क्षेत्र को हम असम हिमालय बोलते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इनके बीच में, इनके क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि हिमालय के विभाजन में ऊंचाइयों के आधार पर और नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर विभाजन में सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, जिसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है इस हिमालय का कश्मीर में पड़ता है, इसलिए इसको हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इसमें जो श्रेणियाँ आती हैं, सबसे पहले आती है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर और धौलाधार रेंज। ये कुछ मुख्य श्रेणियाँ आती हैं जो पंजाब हिमालय में आती हैं। इसके बाद दूसरा है कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय आपका सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र होता है, जिसमें पहली श्रेणी आती है नंदा देवी 7817 मीटर, कामेत श्रेणी जिसमें 7756 मीटर, त्रिशूल 4140 मीटर। ये सारी श्रेणियाँ कहाँ आती हैं? कुमाऊँ हिमालय में। और ये जितनी भी श्रेणियाँ हैं सारी कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। इसके बाद आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से प्रारंभ होता है? तीस्ता काली नदी से लेके और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसको भारत और चाइना ने संयुक्त रूप से, नेपाल और चाइना संयुक्त रूप से इसकी माप की है, माउंट एवरेस्ट की 8848.86 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा 8598 मीटर और धौलागिरी 8172 मीटर, और इसमें मकालू है जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। नेपाल हिमालय को ही, जो इसमें माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागरमाथा, इसका दूसरा नाम नेपाल में सागरमाथा, इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। इसके बाद आपका असम हिमालय। असम हिमालय में नामचा बरवा श्रेणी और कुला कांगड़ी श्रेणी। नामचा बरवा श्रेणी जिसे हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी के नाम से जाना जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय की पूर्वी चोटी का नाम बताइए, तो वहाँ क्या होगा? नामचा बरवा। और अगर पूछा जाए हिमालय की पश्चिमी चोटी, हिमालय की पश्चिमी चोटी, तो हिमालय की पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको जे.एंड.के पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत, और जबकि नामचा बरवा पूर्वी चोटी के नाम से जाना जाता है, जो असम हिमालय में स्थित है। इसके बाद अब हम देखते हैं ऊंचाइयों के आधार पर हिमालय और उनके पार्ट्स, और हम नदियों के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया और उनमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तत्पश्चात अब हमारे ऊंचाइयों के आधार पर, सबसे पहले हमारा ऊंचाइयों के आधार पर हिमालय को विभाजित करने में सबसे पहले हमारा है ट्रांस हिमालय। इसका उपनाम तिब्बतन हिमालय है। इसका मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में होने के कारण इसको हम तिब्बतन हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय को। इसमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं, गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। इसमें जो प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ये एक दूसरे से सचर जोन के माध्यम से अलग होता है। एक दूसरा कौन? ट्रांस हिमालय। अब इसके बाद क्या आएगा? बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय मान लीजिए ये है आपका ट्रांस हिमालय और ये है बृहद हिमालय। तो ये एक दूसरे से जो बीच में जोन बनता है, इसको हम बोलते हैं सचर जोन। इसी सचर जोन के माध्यम से ये एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। इसमें जो श्रेणियाँ हैं, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी से मिलकर ये क्या है? बना हुआ है ट्रांस हिमालय। इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। वनस्पतियों का अभाव क्यों होता है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ हमेशा बर्फबारी रहती है, तो यहाँ पर वनस्पतियों का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। इसके बाद बृहद हिमालय, या जिसको हम बोलते हैं महान हिमालय। इसका उपनाम हिमाद्री है। हिम से आच्छादित होने के कारण, हिम यानी बर्फ से आच्छादित होने के कारण, ढके होने के कारण इसका उपनाम हिमाद्री हिमालय है। ये
मेन सेंट्रल थ्रस्ट से एक दूसरे से अलग होता है। किससे किससे? ये मान लीजिए आपका बृहद हिमालय है और इसके बाद आपका ये लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है। तो ये जब एक दूसरे से जो अलग होता है या जुड़ता है उसी को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी के माध्यम से क्या होता है? अलग होता है। इसमें जो श्रेणियां हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा और केदारनाथ, मैक्सिमम जितनी भी ऊंचाइयों वाली चोटियां हैं वो सारी बृहद हिमालय या महान हिमालय में पाई जाती हैं। इसके बाद आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये मेन बाउंड्री फोल्ड के माध्यम से अलग होता है। किससे किससे? लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या बा हिमालय से जो इनके बीच में क्षेत्र बनता है वो मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग होता है। ये पूछा जाता है, कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि लघु हिमालय मध्य हिमालय से किससे अलग होता है या बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता है, जुड़ता है, ये पूछा जाता है। इसमें पाई जाने वाली घाटियाँ हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू या कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी जो नेपाल के क्षेत्र में मिलती है आपको। नेपाल में इसी हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लघु या महान मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसमें पाई जाने वाली जो श्रेणियां हैं धौलाधार, पीर पंजाल, नागटिबा, नागटिबा आपके उत्तराखंड में है, और मंसूरी हिमाचल प्रदेश, ये इसमें श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद आपका है शिवालिक या बा हिमालय, ये सबसे आपका अंतिम होता है ऊंचाइयों के आधार पर। तो इसलिए ये हिमालय की सबसे क्या है बाहरी या नवीनतम श्रेणी है। ये हिमालय की सबसे बाहरी या नवीनतम श्रेणी है। और म्यांमार में पूरे आपके हिमालय को म्यांमार यानी बर्मा जिसे पहले आप बोलते थे, वहाँ इसको अराकनौमा के नाम से जाना जाता है। कई बार ये पूछा गया वन के एग्जाम्स में कि म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय को ऊंचाइयों के आधार पर और नदियों के आधार पर देखने के बाद हिमालय की कुछ शेष चोटियाँ बच जाती हैं, पहाड़ियाँ बच जाती हैं, जिसे हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये भी हिमालय का ही पार्ट होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, चूँकि हमें उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसमें पहली पहाड़ी है डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, डफला, मिरी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और एक पहाड़ी मिलती है पटकोईबुम। ये चारों पहाड़ियाँ बिल्कुल एक क्रम से आप जब एटलस में देखेंगे तो आपको दिखेगा डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इसके बाद पटकोईबुम। इसके बाद नागालैंड आता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी और कोहिमा पहाड़ी दो प्रमुख यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ी। एक यहाँ लोकटक झील मिलती है जो कि मणिपुर की जीवन रेखा उसे कहते हैं, और उसी पर तैरता हुआ पार्क वहाँ का स्थित है। इसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी और इसी को लुसाई पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं, और कई बुक्स में ये अलग अलग दिया है, मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। इसके बाद त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स यानी त्रिपुरा पहाड़ी, और मेघालय में गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। ये तीनों जनजातियाँ भी हैं, ट्राइब्स भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और गारो, खासी, जयंतिया वहाँ पर पहाड़ी भी है। इस तरीके से हमारा हिमालय वाला चैप्टर समाप्त होता है। हिमालय बना कैसे और इसका विभाजन किस प्रकार से है, ऊंचाइयों के आधार पर, नदियों के आधार पर, और इसमें शेष रह गई पहाड़ियाँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।